नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो घर सजाने के लिए हम ढेर सारे सामान मार्केट से शॉपिंग करके लाते हैं और अपने घर को डेकोरेशन करते हैं। तो घर को डेकोरेशन करने के लिए पौधा भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो कुछ पौधे सेमी शेड में बहुत अच्छे चल जाते हैं, कुछ पौधे को तेज़ धूप चाहिए तभी उसमें फूल आते हैं। तो फूलों वाले पौधे लगाते हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छी धूप चाहिए तब उसमें फूल आएंगे। पर जो हमारे सेमी शेड में चलने वाले पौधा होते हैं जो कि खूबसूरत पत्तों के लिए ही जाना जाता है, ये अपने पत्तों की सुंदरता के लिए ही जाने जाते हैं, इसमें फूल नहीं आते हैं, पर जहाँ कहीं भी लगे रहते हैं उस एरिया को बहुत ही काफ़ी खूबसूरत बना देते हैं, साथ में हवा को भी शुद्ध करते हैं। तो इसको फ्री में लाके लगा सकते हैं। तो इसके पौधे ऐसे नर्सरी से भी लेके लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसके पौधे कहीं दिख जाए तो इसको कटिंग लेके लगा सकते हैं। तो ये एक परमानेंट पौधा है, हार्डी पौधा है, एक बार लगाते हैं तो सालों साल हमारे घर के आसपास या गार्डन में बने रहते हैं। तो इन सब पौधे से अपने घर के डेकोरेशन करते हैं तो कई साल तक हमारे गार्डन में ये इसी तरह बने रहते हैं। और ये पौधा पत्तों के खूबसूरती के लिए ही जाना जाता है, तो इसको कटिंग से लगा सकते हैं। तो जब भी परमानेंट और हार्डी पौधा के कटिंग लगाते हैं तो इसको कम से कम 1 मंथ के लिए लगे रहने देते हैं, तब इसमें रूट अच्छे से बन जाते हैं। क्योंकि अगर 10 से 15 दिन में इसको हटा देते हैं तो कभी तो इसमें रूट बन जाते हैं, कभी रूट इसमें अच्छे से नहीं बनते हैं और उसको जब रीपॉट करते हैं तो ये पौधा खराब हो जाते हैं। तो ये देख रहे हैं मैंने 4 ठो कटिंग लगाए थे, तो चारों में बहुत अच्छे से रूट बन गए हैं। तो जब अच्छे से रूट बन जाए तब इसको रीपॉट करें। तो इसके कटिंग लगाने के लिए 1 भाग बालू की रेत और 1 भाग मिट्टी मिला के कटिंग लगा सकते हैं। रूटिंग हार्मोन के लिए हल्दी पाउडर या एलोवेरा जेल ले सकते हैं। तो इसको पेंसिल के आकार के कटिंग लेंगे और एक एक करके कटिंग लगा देंगे और कम से कम 1 मंथ इसको छोड़ देंगे। पानी का बैलेंस रखेंगे, पानी देखते रहेंगे, मॉइस्चर बना के रखेंगे, ना ज़्यादा पानी होने दे ना कम पानी होने दे। और इस तरह कटिंग लगाएंगे तो हमारी कटिंग सक्सेस हो जाती है। तो इस तरह प्लास्टिक के डिस्पोजल ग्लास में लगाते हैं तो वो आप देख भी सकते हैं, जब रूट बन जाए तभी इसको रीपॉट कर लें। तो कटिंग लगाने के लिए सबसे अच्छा भी मौसम है, इस मौसम में लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने पर कटिंग सक्सेस नहीं होती है और बहुत गर्मी में भी ये कटिंग सक्सेस नहीं होती है। तो सितंबर से नवंबर तक इसके कटिंग लगा सकते हैं, नहीं तो फरवरी मार्च में इसके कटिंग लगाए तो बहुत आसानी से लग जाती है। और पूरे अच्छे से रूट बढ़ने दें तभी रिपोर्टिंग करेंगे। तो ये पौधा में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक बार मिट्टी अच्छे से तैयारी करके लगा देते हैं तो 1 साल में 1-2 बार ही फर्टिलाइज़र देते हैं तो भी ये पौधा चल जाता है। बहुत कम केयर में चलने वाला पौधा है। अगर अब गमले को जब इसको लगाते हैं तो नीचे ड्रेनेज होल जरूर चेक करें, क्योंकि गमले में अगर पानी जमा होने की वजह से भी पौधा खराब हो जाते हैं। तो नीचे सूखे पत्ते का भी लेयर लगा सकते हैं जिससे कि मिट्टी की कम रिक्वायरमेंट होगी, कम मिट्टी में ये पौधा लग जाएंगे। और इस तरह से सूखे पत्ते डाल के फिर मिट्टी अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ सड़ी हुई गोबर की खाद दे देते हैं और नीम की खली, और चाहे तो आप एप्सम सॉइल मिला सकते हैं जो पत्तों की फोलिएज को बना के रखता है। क्योंकि ये पत्तों की खूबसूरती के लिए ही जाना जाता है, इसमें कोई फल फूल तो आते नहीं हैं, इसलिए इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद डालते हैं जो कि नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी रहती है। और पत्तों के चमक के लिए एप्सम सॉइल डाल सकते हैं। तो इस तरह से मिट्टी तैयारी करके 1 बार लगा देते हैं तो इसको साल में 1-2 बार ही फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, बार बार इसमें कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस पानी का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा ठंड में इसका कोहरा से बचा के रखें, कोहरे में भी इसके पत्ते खराब होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। तो ये सेमी शेड में चलने वाला पौधा है और इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करते रहते हैं तो हमारे पौधे में कोई पेट्स का अटैक नहीं होता है। तो मेरे गार्डन में जो भी क्रोटन का पौधा है सब कटिंग से लगा हुआ पौधा है। तो इसके पौधे कहीं भी दिखने को मिल जाए तो इसके कटिंग लेके आइए और लगा दीजिए। तो एक एक करके कई सारे पौधे आपके गार्डन में बन जाएंगे और डेकोरेशन पर्पज से ये पौधा काफ़ी खूबसूरत लगता है, पत्तों की खूबसूरत सुंदरता के लिए ही जाना जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ग्रो बैग में 2 कटिंग लगाए थे, ये दोनों कटिंग भी चल गए हैं। तो हर साल 3-4 पौधे इसके मेरे गार्डन में फ्री के बन जाते हैं, तो अपने गार्डन में इसको ऐड कर सकते हैं और वो भी बिना खरीदे हुए ये पौधा लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर काम का हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।